आईवार वाला तो कस्टमर प्रोडक्ट प्लान, यहाँ पे प्रोडक्ट और प्लान बन गए। अब हम्म जैसे मेरे टीम में क्या है कि आप मेरे मैनेजर हो, हम हम्म दो एम्प्लॉइज हैं। हम्म तो क्या होता है कि मेरे को जैसे कोई भी प्रोडक्ट सेल हो गया, हम्म। तो मैं वहाँ पे ये आईवार में डाटा ऐड कर दूंगा। यहाँ पे जैसे एग्जांपल के लिए मैंने ऐड कर दिया कि मैंने आज एक ऑफिशियल एपी बेची है, ये उसके नंबर है, ये उसकी सारी डिटेल भर दी। हम्म। दिन में मैं 5 सेल कर रहा हूँ, दूसरा बंदा भी 5 सेल कर रहे हैं। अब कभी कोई बंदे का कॉल आ गया, मैं बाहर हूँ, कॉल आ गया आपके पास कि वो अशोक जी से सॉफ्टवेयर लिया था, तो आप यहाँ पे वो नंबर सर्च करोगे तो आपको डिटेल मिल जाएगी कि यहाँ अशोक से परचेज कर रखा है, ये कब का परचेज किया है, कब डेट होगा, कितना पेमेंट किया है, वो चीज मैनेज होती है। यहाँ नाम, नंबर, एड्रेस। ये असाइन उसमें क्या बेनिफिट देता है असाइन वाला? मतलब कि यहाँ हम अगर ऐड कस्टमर का आईवीआर करते हैं तो ये सब प्रोडक्ट यहाँ आई बना। बार छोड़ दो, बस मैनेज हो रहे हैं कि हम्म। कस्टमर को जो प्रोडक्ट दे रहे हैं वो आप सर्च कर सकते हो, इतनी अ- चीज है इसमें। अच्छा, उस कब कौन सी डेट पे परचेस किया, क्या पेमेंट था, हाँ, वो सब हम यहाँ पर ट्रैक कर सकते हैं ना? आपको मिल जाएगा, बस आपको देखना है कि इस ये नंबर है, आपने जैसे ही वहां पे डाला है तो आपको पता चल जाएगा, ये कंपनी का नाम है, ये नंबर है, उसका आईडी है, उन्होंने ये प्रोडक्ट किया था, कब का परचेज किया था, कितने हम्म एम्प्लॉयज के लिए लिया था, कौन से डेट को मान लो वो परचेज किया, एक्सपायर कब होगा, फॉलोअप्स कब ले रखे हैं, पेमेंट कितना है, कितना ड्यू है, कौन सा पेमेंट किया है, इनवॉइस नंबर और क्या क्या बात हो रखी है। अच्छा, तो यहाँ जब हम न्यू कस्टमर आईवीआर ऐड करेंगे तो उसका प्रोडक्ट भी यहाँ ऐड करना पड़ेगा ना, हमें प्लांट पहले और प्रोडक्ट। प्रोडक्ट है कि हाँ, प्रोडक्ट प्लान आपको बनाना होता है, ये आप खुद ट्राई कर लेना एक बार, देखो अभी तक आप करोगे तो समझ में आ जाएगा। अच्छा। कस्टमर प्रोडक्ट आप बना लेना, और फिर आपके जैसे इम्प्लॉइज, वो इम्प्लॉइज का आपने डाल नहीं रखा है क्या? नहीं, एम्प्लॉय मैंने डाला है लेकिन उसमें एम्प्लॉय प्लान, ये जो यहाँ अभी डेटा है अशोक जी, इसको अगर हम हम्म, प्रॉपर फुल इरेज करें और नए सिरे से अगर इसको कनेक्ट करना चाहे तो हो सकता है क्या? नए सिरे से तो नहीं होगा, इस ये जो, होता है गई। क्योंकि ये जब आपने मुझे डेमो दिया ना मोबाइल पे तो उसमें लॉगिन किया तो वो डेटा सब यहाँ आ गया। तो ये हमारा पर्सनल डेटा है, इसको अगर एकदम प्रॉपर क्लियर करके नया नंबर है कंपनी का उसके साथ अटैच करके प्रोफाइल हो जाएगा, आपके एंड से इसको क्लियर किया जा सकता है क्या? क्लियर नहीं होगा, मेरे ख्याल से नहीं होगा, बाकी मैं सर से कभी मीटिंग होगी तो ये पूछ लूंगा। एक बार आप मेरे तरीके से एक बार पूछ लीजिए ना कि इसमें होगा कि नहीं, आप खाली नोट डाउन कर लीजिए, मैं आपको बाद में मैसेज कर दूंगा तो आप पूछ के बता हम्म, दीजिएगा अगर होता है ना। तो एकदम से जो भी डेटा आएगा ना वो कंपनी का आएगा, क्योंकि यहाँ अभी जो भी डेटा है वो सब हमने डेमो पर्पज पे मेरा मोबाइल नंबर पे मैंने टेस्ट किया था तो ये सब यहाँ आ गया। हाँ, फिर पर्सनल नंबर भी हो गया इसमें कुछ है। इसलिए। और चलो, ये तो मतलब कॉल लॉग्स है, सब कॉल लॉग्स के यूजर्स कॉल ये समझ स्टेटस गए। वो सब यहाँ आई पर है। बार वाला तो वही आएगा, ऑटो डायलर तो आपको समझ में ही है। हाँ, ऑटो डायलर के अंदर हम पहले तो जिसको असाइन करेंगे लीड उसका यहाँ अपलोड करना है ना? बस, बरोबर, फिर ये ऐड ऑटो डायलर कैटेगरी का क्या मतलब पहले कैटेगरी बनती है यहाँ पे, अच्छा कि वो। मान लो कैटेगरी ये हो गई कि, मैंने बोला ना वो मैडम से ये सबसे करवा दो, मैसेज करो टीना में कोई है ऐसा, मैंने कल ही बोला था ना आपको। हाँ बोलो बोलो। ऑफिशियल का हो गया। हम्म। अब एक और बना दिया अपन ने डेस्कटॉप के लिए, ये दो चीज बना दिया। अब ये इसलिए काम आते हैं कि अब आपको कोई भी एम्प्लॉयज को लीड दे रहे हो, तो वो क्या होता है, कैटेगरी सेलेक्ट करनी होती है कि मान लो ऑफिशियल वाले की लीड देनी है या फिर वो डेस्कटॉप वाले की, ये कैटेगरी है। हम्म समझ गए? तो हम्म। आपको पता चल जाएगा इतनी लीड ऑफिशियल वालों को दी थी, इतनी लीड उनको दी थी। मतलब कि मान लो कि हम किसी सॉफ्टवेयर के लिए लीड जनरेट किया है और वो लीड अगर हम किसी एम्प्लॉय को दे रहे हैं तो कौन सी कैटेगरी के सॉफ्टवेयर के लिए हमने उसको लीड असाइन हम्म, की है वो यहाँ से हम उसको जी, कैटेगराइज कर सकते हैं। बिल्कुल। तो वो जो लीड है उसको तो हम यहाँ से अपलोड करेंगे ना, जो भी हम अपलोड असाइन। करोगे तो आपको यहाँ पे पता चल जाएगी, ये मान लो डेस्कटॉप वाली कितनी लीड थी, यहाँ वही है, सेम चीज है बस। अच्छा, और किसको असाइन मान लो कि
एक साथ हमारे पास 500 लीड है, तो उसको अगर मैं सेम तरीके से डिस्ट्रीब्यूट करना चाहूँ तो वो कैसे पॉसिबल है? तो सेम ही होगा, 500 नंबर की जिसको देनी है उनको दे दो, प्रदीप को देनी है तो प्रदीप को जाएगी। नहीं, ये एक साथ ऑफिशियल 500 मान लो कि 1000 लीड है और सबको मैं अगर ऐसे सिलेक्ट कर लूँ तो तो वो डिवाइड हो जाएगी। सब में डिवाइड हो जाएगी ना? हम्म। ओके। तो यहाँ वो फाइल को अपलोड कर देना है हम्म। और फिर कैटेगरी को, मतलब कि यहाँ अगर मल्टीपल सिलेक्ट करते हैं तो कैटेगरी मल्टीपल तरीके से हम कर सकते नहीं, हैं। कैटेगरी तो एक ही होगी। अच्छा, तो उसको या तो हमें अलग अलग फाइल बनानी पड़ेगी या अलग अलग उसको हम्म। असाइन करना पड़ेगा, वो होगा ना जी। सिनारियो? वो अलग अलग ही फाइल अपलोड होगी, या फिर जैसे करना है वैसे ही कर सकते हो आप। अच्छा, और ये डेटा नीचे क्या दिख रहा है, ये वाला? ये जो अपलोड कर रखा है वो डाटा दिख रहा है ना। ऑटो डायलर में हमने अपलोड किया था 10 नंबर की फाइल, 7 कॉल हो रखे, 3 पेंडिंग है। अच्छा। वो दिख रहा है। हम्म। ओके, और ये रिपोर्ट यहाँ दिख रहा है ना? हम्म। तो ये जो रिपोर्ट है हम एम्प्लॉय वाइज भी देख सकते हैं। हम्म। और एक कॉल लॉग एनालिटिक्स, ये क्या है? ये कॉल लॉग्स वाला हो गया ना। अच्छा, मतलब कितने कॉल्स आए वगैरह सब यहाँ। यूनिक कॉल यूजर्स कॉल स्टेटस और यूनिक कॉल स्टेटस में क्या डिफरेंस रहता है? हेलो। हेलो। हाँ, मैं पूछ रहा था ये यूजर्स कॉल स्टेटस और यूनिक यूनिक कॉल मैनेजमेंट, ये सब इसमें क्या डिफरेंस रहता है? ये तो डिफरेंट है, कॉल लॉग्स में तो सारे कॉल हो रहे हैं, वो आ गया। अच्छा। यूजर कॉल वाले में तो वो रिमार्क वाला अपडेट करना है, वो हो गया। हाँ, रिमार्क्स मतलब? जैसे कोई भी एम्प्लॉयज कॉल कर रहे हैं तो अपन कस्टमाइज यहाँ पे रिमार्क बना सकते हैं, इंटरेस्ट नोट इंटरेस्ट वाली लीड। बरोबर। ये कस्टमाइज बनाते हैं ना, तो आप यहाँ पे दिख रहे हैं ना, फिल्टर पे जाएंगे तो जैसे अपन ने वहाँ पे कस्टमाइज बना दिया था राजस्थान, दिल्ली, जयपुर, तो यहाँ पे अब आपको देखनी है कि दिल्ली वाली लीड कितनी थी, तो वैसे दिल्ली वाली लीड का पता चल जाएगा। तो उसका मैनेजमेंट हम यूनिक कॉल मैनेजमेंट में कर सकते हैं? यूनिक नहीं है, अभी आप स्टाफ को 10 नंबर दे दिए कि कॉल कर लो, वो यहाँ से वो कस्टमाइज कर रखा है आपने, जयपुर और डाल रखा है, जैसे ही वो जयपुर पे क्लिक करेगा तो आपको पता चल जाएगा इतने नंबर जयपुर वाले थे। हम्म। ये चीज है। वो कॉल लॉग में है ना ये वाला? तो हम्म। ये यहाँ आपने फिल्टर किया तो वो दिखेगा। तो ये हम्म। जो मैं इसका पूछ रहा था, ये जो यूजर्स कॉल स्टेटस, तो मतलब वो जो स्पेसिफिक हमने टैग वगैरह दिया है, तो वो यहाँ से मतलब क्या है, इसका क्या यूज केस है? ये टैग है देने के लिए, तो वो, आपको बनाना रहेगा यहाँ से अच्छा, टैग, ये वो तो। टैग यहाँ से बनाना पड़ेगा, मतलब इंटरेस्टेड हाँ, नॉट इंटरेस्टेड वो सब वहाँ दिखेगा? ये ऑलरेडी इतने तो बन रखे हैं, आप अच्छा। चाहे तो कस्टमाइज और बना सकते हो और आपके हिसाब से। एक यूनिक कॉल मैनेजमेंट का ये क्या फीचर्स है? यूनिक कॉल मैनेजमेंट का ये है कि आपके जितने भी कॉल हो रखे हैं ना, अभी 1000 2000 कॉल बता रहे हैं, उसमें 33 नंबर ही है, 31 ही नंबर है सही आपके, बाकी जो, वाले डुप्लीकेट होंगे, समझ गए। हाँ हाँ, तो इसको है रिमूव 31 ही वगैरह? नंबर ही है। हाँ, तो अगर इसको रिमूव वगैरह करना है तो यहाँ से हो सकता है क्या? ये यहाँ पे डिलीट का ऑप्शन दे रखा है, अब डिलीट होगा या नहीं होगा। हो गया डिलीट, ये करके देख लेना आप एक बार। और इसका आपका क्या कनेक्शन आपने बताया किस तरह से होता है? इसका आप चेक कर लेना, वेबबुक एपी जनरेट कर लेना और यहाँ पे वेबबुक लगा देना, तो जितने भी कॉल आ रहे हैं ना आपके मोबाइल में, हम्म। वो ऑफिशियल वाले से मैसेज जाएगा। अच्छा। एक आपने मैसेज बना दिया, वेबबुक बना ली, वेबबुक तो आपको बनानी आती है, हम्म। वो यहाँ पे डाल दी, आपने टेम्पलेट का कुछ भी नाम डाल दिया। और लीड वाले में जैसे ही आप मोबाइल से लीड वो कन्वर्ट पे या इंटरेस्ट पे क्लिक करोगे,
और इंटरेस्ट वाले पे क्लिक करने के बाद में आप सबमिट कर दिया, तो अब जैसे ही आपने मोबाइल में कोई भी कॉल आया, आपने इंटरेस्ट वाले बटन पे क्लिक किया, तो यहाँ से वो ऑटोमेटिक मैसेज चला जाएगा। इसका कोई वीडियो वगैरह है, मतलब ये थोड़ा वीडियो नहीं है। हम्म। नहीं मतलब यहाँ तो हम जो नंबर कनेक्ट करेंगे वो एपीआई अगर नहीं रहेगा तो जो नंबर वगैरह जाएगा मैसेज वो तो नॉन ऑफिशियल से ही जाएगा मैसेज। वो तो आपने वहाँ कर रखा है, तब नॉन वो ऑफिशियल से जाएगा, आप यहाँ हाँ पे करोगे तो ही जाएगा। तो यहाँ मान लो कि वो तो ऑलरेडी है नॉन ऑफिशियल नंबर, तो यहाँ अगर हम्म। हम ट्रिगर इसको एपीआई के साथ करते हैं वेबुक को, तो हम्म। दोनों में से कैसे पता चलेगा कि कौन से नंबर में क्या मैसेज जाएगा? तो इसमें तो आप जो वेबबुक बनाओगे वो पता चल जाएगा मैसेज। अच्छा। नॉर्मल व्हाट्सएप में जो आपका कर रखा है वही जाएगा। अच्छा तो यहाँ पर हम उसको कॉन्फ़िगर करेंगे कि कहाँ पर क्या होगा कीवर्ड तो मैसेज जाएगा। हाँ। तो एक बार देखना पड़ेगा। और ये जो ऑफिस वाला है, तो ये ऐड ऑफिस करेंगे तो हम ऐड कर सकते हैं या एम्प्लॉय, क्या उसमें क्या सिनेरियो रहता है? इसमें आपका ऑफिस की आपने लोकेशन सेट कर दी। हम्म। अब क्या है कि आपके जो भी इम्प्लॉय जो अटेंडेंस लगेंगे, आपकी ऑफिस के अंदर अंदर ही अटेंडेंस लगा सकते हैं। उसका कितना एरिया वगैरह हम डिसाइड कुछ कर सकते हैं? हाँ, वो आप यहाँ पे कर सकते हो। और कितना मीटर तक लगना चाहिए वो आप यहाँ यहाँ पे कर सकते। कहाँ पर? आगे नेक्स्ट करो, इसमें डाल दिया अपन, जैसे नेक्स्ट डाल दिया इसमें। एड ऑफिस है यहाँ पे, हो गए लोकेशन हो गई, और फुल एड्रेस हो गया, सिटी हो गया, लोकेशन एड्रेस हो गया। वो वाला नीचे है, मीटर कहीं पे दे रखा है, ये रेडियस। ओके। और ये मंथली अटेंडेंस। रिपोर्ट पता चल जाएगी। हम्म। ये मंथली अटेंडेंस और ये अटेंडेंस में क्या डिफरेंस है? मंथली में यहाँ पे डायरेक्टली अपन को ऐसे दिख रहा है हम्म। कि कितने हो गए परसेंट है। अटेंडेंस यहाँ पे जो डेली लगेगी वो यहाँ पे पता चलती रहेगी। अच्छा तो अभी ये स्टूडेंट वाला ये डैशबोर्ड। ये कुछ भी वर्किंग में नहीं अभी। अच्छा चलो इसको छोड़ देते हैं। कुल मिला के आपका यही काम आएगा, स्टूडेंट वाला। अभी उसमें ये कुछ वर्किंग नहीं है क्या? हम्म। ये वर्किंग में कुछ नहीं है। एक कितना समय में आ जाएगा उसका कुछ फिक्स है क्या? कोई भी कुछ नहीं है। ये अभी मान लो कि एम्प्लॉय एक्टिवेशन का अभी पड़ रहा है, तो इसको हम एक्टिवेशन के लिए क्या प्रोसेस कर सकते हैं? अब कुछ नहीं करना आपको, हमें बस नंबर ही बताना रहेगा तो हम एक्टिवेट कर देंगे। हम्म। तो उसमें आगे का फाइनेंशियली क्या प्रोसेस मतलब रहेगा? बस उसको एम्प्लॉयज को कुछ नहीं करवाना, उसको मोबाइल ऐप से ऐप ही लॉगिन करवाना, और कुछ नहीं करवाना है बस। बरोबर। तो इसमें मान लो कि दो एम्प्लॉय मेरे रिमोट वर्क कर रहे हैं, ये वाला और ये वाला, तो उसको हम्म। मैं ऑफिस एड्रेस उसका जो जहाँ से भी वो वर्क फ्रॉम होम कर रहा है तो उसका रेडियस सिलेक्ट करके इसको ऐप से लॉगिन करवा देना है। उसको कुछ नहीं करवाना, जैसे ही वो ऐप करेंगे, आपके एम्प्लॉय ये आपने रेडियस जितना डाल रखे हैं तो वो आपके पास में होगा तो अटेंडेंस लगा लेगा, या तो नहीं लगेंगे। नहीं आपको मतलब कि जब भी सेंड करना होगा, या तो आप उनके लैपटॉप में पैनल खोल के वहां से अटेंडेंस वाला ऑप्शन चालू करोगे, लोकेशन। नहीं, यहाँ मान लो कि हम ऑफिस जब ऐड करेंगे तो मेरा दो एम्प्लॉय ऐसा है कि जो ये मेरे ऑफिस से 50 किलोमीटर दूर है, तो उसका मैं एड्रेस उसका ही यहाँ ऐड करूंगा ना, उसका घर का, तभी अटेंडेंस उसको ऐप में से लगेगा ना। हाँ। हाँ तो वो मुझे यहाँ से सब कॉन्फ़िगर करना पड़ेगा, तो उसके लिए हम्म। मुझे उसके लोकेशन पे जाना पड़ेगा कि मैं यहाँ से मैन्युअली ऐड कर सकता हूँ? मैनुअल नहीं होगा। तो उसके लोकेशन पे जाकर ही कॉन्फ़िगर किया जा सकता है? हम्म। अच्छा। तो फिर मान लो कि हम यहाँ उसको ऑफिस ऐड करेंगे, तो हम्म। कोई स्पेसिफिक एम्प्लॉय इसी एड्रेस से अटेंडेंस लगा सकता है, उसको हम कैसे कॉन्फ़िगर करेंगे?
तो वो तो उनके जिस मोबाइल ऐप से लॉगिन है, मोबाइल ऐप से ही अटेंडेंस लगेगी। जिस यूजर ने खोल रखे हैं तो वो ही लगा सकते हैं, दूसरा कैसे लगा सकते हैं? नहीं यहाँ मतलब कि एम्प्लॉय 2 या 3 है, तो एक एम्प्लॉय तो ऑफिस पे है, तो उसके लिए भी अलग ऑफिस रहेगा। सबका अलग अलग बनना रहेगा। आप एक एक जयपुर है, एक दिल्ली है और एक बीकानेर है, तो तीनों का अलग अलग हो गया। अच्छा, तो उसका अलग अलग नहीं ऑफिस बनेगा। सेट ही नहीं होगा। हाँ। सबका फिर अलग अलग बनाना रहेगा। ये तो एक ऑफिस के लिए है मेनली चीज। नहीं यहाँ मतलब कि ऑफिस ऐड हम। कर सकते हो, ऐड कर सकते हो आप जितना चाहे। अच्छा। बाकी वो चीज भी मैं एक बार कंफर्म कर लेता हूँ जो आप बता रहे हो ना, वैसे भी। क्योंकि 2 एम्प्लॉय ऐसे हैं जो वर्क फ्रॉम होम करेंगे, तो एक अलग, दोनों अलग अलग लोकेशन पे है और मेरा खुद का ऑफिस भी अलग है, तो उस सिनेरियो में मान लो कि उन्होंने या मैंने उसको ऑफिस ऐड करके दिया, तो उसको मैं कैसे अटेंडेंस लगा पाऊंगा उसके स्पेसिफिक लोकेशन से, तो वो भी एक देखना पड़ेगा। मेरे एम्प्लॉय मेरे ऑफिस पे है, तो उसके लिए अटेंडेंस क्या रहेगा, किस हिसाब से रहेगा। ठीक है। तो एक हम्म। तो ये हो गया। फिर फाइल मैनेजर का तो कुछ है नहीं, तो ये ज्यादा ओवरऑल मुझे एम्प्लॉय में ही कंफ्यूजिंग है, और लाइसेंस वाला और एम्प्लॉय वाला, तो भी उसके लिए क्या आगे का प्रोसेस रहेगा। इसमें कुछ नहीं करना है आपको, एम्प्लॉयज बस। ये फिर कभी आएगा तो आप यहाँ से खुद ही क्या होता है कि एक्टिवेट करने का ऑप्शन आ नहीं जाएगा। अभी तो मैंने इसको मान लो डेमो के लिए इसको मैं हटा देता हूँ। हटेगा कि नहीं हटेगा। हट गया। तो मान लो कि ये एम्प्लॉय है, तो अगर हम्म। इसको मैं एक्टिवेट करूँ तो ये करना है तो मुझे क्या करना पड़ेगा, मान लो ये तो मेरे ऑफिस पे है, ये यहाँ तो से आप नहीं कर सकते हो, मेरे को ये नंबर ही देना रहेगा। अच्छा ये नंबर। हम वैकेंसी होगा ये। अच्छा। तो एम्प्लॉय के लिए आपने कुछ अलग से कुछ चार्जेस रखे हैं ना। हाँ। तो वो क्या चार्जेस है मतलब। वो तो देखो खुद के। हम्म। हेलो। 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 हाँ बोलिए बोलिए। खुद के एम्प्लॉयज के लिए 2,000 रुपये कॉस्ट है। खुद के एम्प्लॉयज के लिए। हम्म। तो अभी मेरे 2 एम्प्लॉय रिमोट काम कर रहे हैं और एक ऑफिस पे है, तो 3 एम्प्लॉय है, तो 3 एम्प्लॉय के लिए मुझे क्या कॉस्टिंग लगेगा अभी 6,000 रुपये पर ईयर। पर ईयर। हम्म। उसमें मतलब कि जो रीसेलर है उसको कुछ ऐसा कुछ प्राइजेस वगैरह में नेगोशिएबल नहीं है क्या। वो तो या तो फिर इसका आप अलग ही बना लो ना, तीनों का दोनों का अलग अलग पैनल बना लो ना। अच्छा। तो वो प्राइस कम हो जाएगी। तो उसका ट्रैक तो अलग अलग लॉगिन से करना पड़ेगा या हाँ इसमें तो हो हर जाएगा। बार आपको लॉग इन करना ही रहेगा। अच्छा। नहीं अगर वो उस प्राइस रेंज में प्राइस तो अगर। देखो यही है, बाकी जब आप मेरे को ले तो तब एक बार मुझे कंफर्म पहले बता देना, तो मैं जितना होगा वैसे भी नहीं करवा मेरा दूंगा। मेरा पर्पज ये है कि अगर इसमें एम्प्लॉय के अंदर ऐड करने में अगर हो जाए ठीक ठाक प्राइस, तो फिर उसका क्या पैनल अलग अलग मैनेज करने में दिक्कत हाँ तो होगा। वही तो, मुझे तो यही तो मैं बोल रहा हूँ आपको, जब एकदम कंफर्म ही हो चलिए ना कि हाँ मेरे को अब लेना ही है 2 एम्प्लॉयज का सब्जी, हाँ तो हाँ। मेरे को बताना, मैं कैसे करके रीसेलर प्राइस वाले में कैसे एडजस्ट करवाऊँ। चलो कोई बात नहीं है, वो मैं कंफर्म मेरा 3 एम्प्लॉय होगा तो मैं जब हाँ फाइनलाइज करूंगा तो कनेक्ट करते हैं, हाँ ठीक है। हाँ, तब मेरे को बता देना कि एकदम सोच ये करोगे आप। ओके चलो कोई बात नहीं, तो ओवरऑल तो अभी बेसिक तो अंडरस्टैंड कर लिया है, अगर मैं एक बार यूज कर लेता हूँ प्रॉपर, फिर कोई क्वेरी है तो कनेक्ट करते हैं, थोड़ा मुझे क्या एक बार मैं एक बार रनिंग हो जाए ना फिर दिक्कत